जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हकले खान, शाहरुख खान के बारे में, जिसने लता मंगेशकर, जो भारत रत्न, स्वर कोकिला और हिंदुस्तान की शान है, उसके पार्थिव शरीर पर जाकर पता नहीं क्या पढ़कर वहां पे थूकने का प्रयास किया या तो फूकने का प्रयास किया। मास्क हटाया और फूका। मेरा वीडियो आप पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या ये वास्तव में हिंदू समाज के लिए गर्व की बात थी या वास्तव में हिंदू समाज के लिए एक बड़े दुख और चिंताजनक बात थी कि किसी मुस्लिम एक्टर्स के द्वारा, जो हकला है, जो कहीं ना कहीं एल्यूमिनाटी ग्रुप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो भारत का सगा नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान का सगा नहीं हुआ, वो लता मंगेशकर दीदी की पार्थिव शरीर पर जाकर क्या करने गया था। मैं कहता हूं यदि हकले खान को और यदि किसी मुस्लिम में उसकी अंतोष्टि के समय उसके पार्थिव शरीर पर मैं गंगा जल डाल दूं या हिंदू समाज का कोई व्यक्ति गंगा जल डाल दे या नर्मदा जल डाल दे, तो उसकी स्थिति वहां पर क्या होती, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा और आपने कभी जाना नहीं होगा। आइए मैं पूरा वाकया आपको बताता हूं। आज मुंबई के शिवाजी पार्क में भारत रत्न, स्वर कोकिला, हिंदुस्तान की शान लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी उनको अंतिम विदाई दी। साथ ही साथ जब बारी आती है हकले खान की, तो हकला खान वहां पर आता है अपनी सेक्रेटरी के साथ। सेक्रेटरी ने वहां पे हाथ जोड़कर उनको नमन करती है, सेक्रेटरी उनके चरणों को स्पर्श करती है। बात यहां तक खत्म नहीं होती है, बात यहां से तो चालू होती है कि हकले ने हाथों को ऊपर उठाकर, मास्क को नीचे गिराकर आखिर ऐसा कृत्य क्यों किया? क्या उसे नहीं पता था कि लता मंगेशकर जी एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखती हैं और लता मंगेशकर जी एक हिंदू हैं? इसकी पूर्व की यदि मैं घटना बताता हूं कि भारतीय राजनीति में एक समय ऐसा भी आया जब लता मंगेशकर से भारत रत्न को छीनने का प्रयास किया गया। उनके भाई, जिन्होंने वीर सावरकर के ऊपर कविता को प्रस्तुत किया था, कविता का गायन किया था, उनके ऊपर मुकदमे तैयार कर दिए गए और ऑल इंडिया रेडियो से उनको वहां से हटा दिया गया, बेइज्जत करके। तब कहां थी ये सरकारें? तब कहां था ये हिंदू समाज? तब कहां थे लोग जो आज वहां पे हजारों की संख्या में खड़े हुए लोगों के सामने उस हकले ने, उस शाहरुख खान ने वहां पर आकर मुंह से कपड़े को हटाकर, मैंने मास्क को हटाकर और वहां पे फूकने और थूकने का काम किया? ये उसे बताना है, ये मीडिया को वो बताए, ये बताए हिंदुस्तान के ही लाखों करोड़ों हिंदू समाज के लोगों को कि उसने यह कृत्य क्यों किया। क्या यह इस्लामी षड्यंत्र था? आपने लैंड जिहाद सुना, आपने लव जिहाद सुना, और अब इस्लामियों में चालू हो गया है थूक जिहाद, जिसके एग्जाम्पल बहुत से हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि फलों पे थूक को लगाकर मिला देना, खाने में थूक देना, पानी में थूक देना, चाय पे थूक देना। आखिर ये थूक जिहाद क्यों? थूक जिहाद किसके लिए? क्या हम भारतीय जो हिंदू हैं, क्या वह इन इस्लामिक षड्यंत्रों में फंसने वाले लोग हैं? आपको सोचना है, आपको समझना है। और यदि आप अभी भी नहीं जागे और इसी प्रकार सोते रहे, तो वो दिन जब दूर नहीं कि आपके शिवालयों में, आपके मंदिरों में, आपके विद्यालयों में एक थूक थूक कर हमें गंगा जल चढ़ाने को मजबूर कर देंगे, हम थूक थूक कर हमें पानी पिलाने के लिए मजबूर कर देंगे, और आप इसी तरह हाथ में हाथ भरकर दहते रहोगे और कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस हकले खान ने आज लता दीदी के पार्थिव शरीर पर जो कृत्य किया, यह कृत्य वास्तव में हिंदू समाज के लिए शर्मसार था। और वहां लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि देने का हिंदू समाज के लोगों ने एक वक्त भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उस वक्त वहां पे खड़े खड़े सभी लोगों ने केवल तमाशा देखते रहे कि एक बॉलीवुड का हकला आता है जो कहीं ना कहीं एल्यूमिनाटी है, कहीं ना कहीं भारत का एक षड्यंत्र कार है, भारत में षड्यंत्र रचने की साजिश करता है, जो कभी कहता है कि मुझे देश में डर लगता है, कभी कहता है कि मुझे भारत में डर लगता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम एकजुट नहीं होते। वहां पर बैठकर हमने देखा, हमने सुना, और वहां पर फातिमा पढ़ा, क्या पढ़ा मुझे नहीं मालूम कि इस्लामी षड्यंत्र में इसका क्या उपयोग होता है, क्या रोल होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो धर्मोपीडिया के चैनल्स में जो सब्सक्राइबर्स हैं, या धर्मोपीडिया की जो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, उन हिंदू युवाओं से केवल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी किसी मुस्लिम व्यक्ति के पार्थिव शरीर में आपने कभी गंगा जल डाला? क्या आपने कभी नर्मदा जल डाला? क्या आपने कभी सोन का नल डाला? क्या आपने कभी ब्रह्मपुत्र का जल डाला? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके इस्लामिक देहांत के समय जो प्रक्रिया होती, उस प्रक्रिया में ये नहीं आता है। फिर भी एक हिंदू
लता मंगेशकर जी, मैं ये लता मंगेशकर को किसी धर्म और जाति में बांधना मैं नहीं चाहता हूं, परंतु आज बात आ गई है थूक जिहाद की। ऐसा जिहाद जो आज भारत के गली गली में हो रहा है। कोरोना काल में आपने इसके बहुत से उदाहरण देखे हैं और आज भी आप समय समय पर देखते हैं, कभी कोई मुस्लिम नाई किसी हिंदू के सिर पे थूक के काम करता है, या कभी खाने में थूक कर उसे खाना और चाय देने का प्रयास करता है। उसके बाद भी हम हिंदू उसे स्वीकार कर लेते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है ऐसी इन्हें स्वीकार करने की। इनकी फिल्मों का विरोध करो, शाहरुख खान जैसे हकले का विरोध करो। जब उसका लड़का आपराधिक गतिविधियों में शामिल था तो हमारा हिंदू समाज ही उसके लिए दुआएं करता था, मंदिरों में जाके घंटे पीटता था। अब जब बात आ गई है एक आस्था की, बात आ गई है अपने धर्म को जानने की, बात आ गई है हिंदू समाज को सुदृढ़ बनाने की, बात आई हिंदू समाज को समृद्ध बनाने की, तो वहां पर आपको भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसने थूक जिहाद किया था तो वहां पर उसे करारा जवाब देना चाहिए था, और उस करारा जवाब देने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब वीडियो को अवश्य देखिए, उसने किस प्रकार से मांस को हटाया और थूका। कुछ इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि फलाना 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 अध्याय के पेज क्रमांक ये में, सूरह क्रमांक ये में ऐसा लिखा हुआ है कि थूकने से बुरी बला जाती है। अरे शाहरुख खान और इस्लामिक षड्यंत्र के लोगों, हम हिंदुस्तान के हिंदू हैं। हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, जैसे ही उसकी देह से देह निकलती है या उसके शरीर से आत्मा निकलती है तो स्वतः ही वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। और तुम वहां पे थूक कर या फूक कर वहां पे तुम बुरी आत्माओं को भगाना चाहते हो। यह कोई बुरी आत्माओं को भगाने का षड्यंत्र है, बिल्कुल, जबकि यह इस्लामिक मुस्लिमकरण का एक सोचा समझा राजनैतिक इस्लामीकरण षड्यंत्र है, जिसको आज अकले खान ने हजारों की भीड़ में शिवाजी पार्क में थूक कर साबित कर दिया कि मैं इस्लाम को पूरे देश में, मैं इस्लामीकरण को पूरे देश में बनाकर रहूंगा। और कोई भी हिंदू इस प्रकार से यदि उसका देहावसान होता है और उसका स्वर्गलोक गमन होता है तो वहां पर जाकर मैं हाथों को उठाकर कुछ पढ़कर और वहां पर मास्क को हटाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही थूक देने का प्रयास करूंगा। यह विषय आपके सोचने का है, आपके समझने का है। यदि आप अभी भी नहीं जागे तो अब वो दिन दूर नहीं जब ये आपके घरों में आकर थूकना चालू कर देंगे। इसलिए सतर्क हो जाओ और इस प्रकार की हरकतों को सहना बंद करो, समझना चालू करो और इस इस्लामिक षड्यंत्र से अपने हिंदू समाज को बचाने की चेष्टा करो। जय हिंद,